मॉनसून काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ दक्षिण भारत में समय से पहले कई राज्यों में पहुंच चुका है, जिसमें कर्नाटक को पूरा कवर कर लिया और केरल को पूरा कवर कर चुका है। कर्नाटक के मध्य तक पहुंच गया। तमिलनाडु में भी अधिकांश जगहों पर मानसून का आगमन हो चुका है। बल्कि पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के भी कुछ हिस्सों में मानसून का आगमन हो गया, जैसा कि अनुमान था। और आमतौर पर सामान्य समय सीमा जो है वो उसमें दूसरा स्टेप आमतौर पर 5 जून होता है। 5 जून के आसपास माना जाता है कि अगले स्टेप में काफ़ी क्षेत्रों को कवर करता है। तो इस बीच में पूर्वोत्तर भारत में बारिश जबरदस्त हो रही है। असम के धुबरी में पिछले 24 घंटों में 116 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। मेघालय का चेरापूंजी भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन है, वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर 64 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सिलचर में 60 मिलीमीटर, मस्बत में 43, टांगला में 43, ग्वालपाड़ा में 39 और तेजपुर में 33 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कोट्टायम केरल साउथ इंडिया में 32 मिलीमीटर वर्षा हुई है। लॉन्ग आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र 32 मिलीमीटर और गुवाहाटी असम का क्षेत्र 31 मिलीमीटर वर्षा। यानी पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो चुकी है। और अब आपको बताते हैं कि आज 5 जून और 6 जून 7 जून को 3 दिनों के दौरान देश भर में कितना कुछ बदलाव मौसम में हो सकता है। आपको बता दें कि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मानसून और प्रोग्रेस कर सकता है। साउथ इंडिया के भागों में अभी फिलहाल मानसून के आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत तेज नहीं है, लेकिन आज हवाओं की रफ्तार जिस तरह से लग रही थी उसकी तुलना में आज स्पीड कुछ कम नजर आ रही है और इसकी डेप्थ भी कम नजर आ रही है। यहाँ पर पहले प्रोजेक्शन था कर्नाटक के दक्षिणी भागों तक पहुंचने का, लेकिन अब हवाएं फिलहाल महाराष्ट्र के मध्य तक ही नजर आ रही हैं। उसके बाद यहां पर अरेबियन सी की दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो कि मानसून को प्रोग्रेस कराती हैं, मानसून की एक्टिविटी को एनहांस कराती हैं, इन हवाओं का असर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में और उत्तरी तटीय भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का जो ये दक्षिणी रीजन है, इन भागों में भी बारिश होगी। गोवा में भी बारिश होगी और गोवा में संभवतः आज और अगले 24 से 48 घंटों के बीच में मानसून का आगमन हो सकता है। ऐसे संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल बारिश जारी रहेगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी जिले और गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। और हीट वेव की कंडीशन गुजरात के, राजस्थान के गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर चूरू और उत्तर पूर्वी जिलों में भी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, फतेहपुर, कानपुर, इन सभी भागों में इंक्लूडिंग प्रयागराज, भदोही, इन सभी क्षेत्रों में बहुत प्रचंड गर्मी दिखाई देगी। वाराणसी में बीते 24 घंटों में 46 डिग्री टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया, 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बांदा में 47 डिग्री के करीब तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो बहुत प्रचंड गर्मी रही और इसी तरह गर्मी आगे भी जारी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 6 जून की। तो 6 जून को सिचुएशन सिमिलर रहने वाली है। पर्वतीय इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर ओडिशा के, छत्तीसगढ़ के बीच में और बिहार के पश्चिमी भागों के बीच में भीषण गर्मी का प्रकोप। इन हवाओं को आप देखिए, यह हवाएं इंडिकेट कर रही हैं हीट वेव कंडीशन की। गर्म होंगी, शुष्क होंगी, तेज रफ्तार होगी, तो यहाँ पर हीट वेव की कंडीशन रहेगी। पूर्वी भारत में बारिश थोड़ा सा बढ़ेगी। जैसा कि प्रेडिक्शन था, हवाएं इस तरह से जब बढ़ेंगी मानसूनी हवाएं, तो मानसून भी आगे प्रोग्रेस करेगा और बिहार के कुछ इलाकों में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है, किशनगंज और आसपास के हिस्सों में, और इन भागों में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना भी नजर आ रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लाइट रेन संभावित है। तेलंगाना में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, जबकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अधिकांश इलाकों पर बादल रहने और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना दिख रही है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7 जून की। 7 जून को उत्तर पर्वतीय जो क्षेत्र है उत्तर भारत के, इन भागों में लाइट रेन, गिलगित बाल्टिस्तान और आसपास के भागों में, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर। पूरा देखिए आप, ये हवाएं कंसिस्टेंट हैं और निरंतरता इनकी लगातार ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर प्रचंड गर्मी रहेगी। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश महाराष्ट्र में पहले से ही हो रही है। गुजरात में कुछ हिस्सों में, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है। बिहार में बारिश बढ़ेगी, हालांकि ये हवाएं फिर से यहां पर भी अपना प्रभाव दिखा रही हैं। दक्षिण में भी मानसून को रोकने के लिए पहुंच रही हैं। अब ये देखना होगा कि मानसून ज्यादा प्रभावी होगा या ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं प्रभावी होंगी, क्योंकि ये हवाएं मानसून को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, इधर पूरब में भी और दक्षिण में भी। लेकिन ये देखना होगा कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो मॉइस्चर उठ रहा है हवाओं के साथ, वो हवाएं ज्यादा अपना जोर लगा पाती हैं
इन हवाओं को पीछे धकेल पाती हैं और आगे बढ़ पाती हैं कि नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कंसिस्टेंटली बारिश लगातार जारी रहेगी और पूर्वोत्तर भारत में भी व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। तो अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। जहां पर हीट वेव है वहां सीवियर हीट वेव कंडीशन रह सकती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, इन शहरों में, इन राज्यों में आप संभल कर रहें, गर्मी से बचाव करके रहें। अगले 3 दिनों तक कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।